नमस्कार। हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि वो अपने बैकयार्ड में सांप पालेगा और केवल पड़ोसियों को डसेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक न एक दिन तुम्हें भी डस लेंगे। और इस बात का उल्लेख अभी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा था और वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। लोग कहते हैं, नेता लोग विशेषकर, कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। ये तो 100% सही है, क्योंकि धर्म जहाँ पे होता है वहाँ अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, सही गलत और ये करना ये नहीं करना, डू और डू नॉट। लेकिन जो संगठन आतंकवादी के नाम से जाने जा रहे हैं, उनके अंदर क्रूरता, पैशाचिकता और जो दैत्यों के गुण थे, जो हर धार्मिक कार्य में विघ्न बाधा उपस्थित करते थे, यानी अच्छे कार्यों को वो नहीं होने देते थे, उनको समाप्त करते थे। तो आज आतंकवाद क्या कर रहा है? आतंकवाद कोई ये बहादुर कौम नहीं है, ये बहुत ताकतवर हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता भी जबरदस्त है। 26/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका पे, उसमें ओसामा बिन लादेन की सिविल इंजीनियरिंग की जो उसने पढ़ाई की थी, उसकी काबिलियत साफ तौर से आई। जो अमेरिकन ट्रेड सेंटर परमाणु बम से भी सुरक्षित रहने के दावे के साथ बने थे, उनको बिना कोई गोला बारूद के ध्वस्त कर दिया। तो उनकी बौद्धिक क्षमता निसंदेह सुपर है, साहस सर्वोपरि है। और उनको जो फंडिंग करने वाले लोग हैं, जिसकी, क्योंकि वो तो न कोई फैक्ट्री चलाते हैं न कहीं कुछ करते हैं, उनका जो स्रोत है जिसके द्वारा वो गोला बारूद खरीदते हैं और तरह तरह की योजनाएं कार्यान्वित करते हैं, उसमें जो धन होता है वो आम पब्लिक से लेके और कुछ देश जो जिहाद के नाम पर उनको समर्थन देते हैं, यानी वो अपना समझ के उन्हें फंडिंग करते हैं, उसी से उनका खर्चा पानी चलता है और ये सारी आतंकवादी जो योजनाएं हैं वो कार्यान्वित करते हैं। लेकिन जो देश उनको पालते पोसते हैं, जो उनको खाद पानी देते हैं, उनमें सबसे आगे तो पाकिस्तान का नाम है, क्योंकि 26/11 से भी उनका लिंक जुड़ा हुआ था। और 16 दिसंबर 2014 पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर आर्मी की ही ड्रेस में आतंकवादियों ने जो हमला किया था, उसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया था अंधाधुंध फायरिंग करके, और प्रिंसिपल साहिबा को भी मार दिया गया था। तो ये 132 बच्चे उस आतंकी हमले में मारे गए थे। यही नहीं, 20 जनवरी 2016 को बचा खान यूनिवर्सिटी पेशावर में भी आतंकवादियों ने हमला किया और वहाँ के छात्रों प्रोफेसरों को भी अंधाधुंध फायरिंग करके निशाना बनाया और सैकड़ों को मार दिया। अभी जो चर्चा हो रही है आतंकवाद पे, और सारे बड़े यूरोपियन देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सभी आतंकवाद जो हमास ने किया 7 अक्टूबर को इजराइल में आतंकी हमला, उसके बाद ये लोग भी एकजुट हुए और इन्होंने इजराइल के समर्थन में पूरी मुस्तैदी दिखाई। भारत ने शुरुआत ही की कि हम आतंक का विरोध हर हाल में करेंगे। आतंकवाद गुड या बैड नहीं होता है। इसके पहले कश्मीरी आतंकवाद को आतंकवादी हमला मानने से ये देश प्रायः इनकार करते थे और अमेरिका भी उनको पोषित करता था। लेकिन मोदी ने वर्ल्ड
पॉलिटिकल सिनारियो को एकदम से 360 डिग्री में बदल दिया है। और आज मोदी की बात को पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। आतंकवाद मतलब आतंकवाद, और ये आतंकवाद का हाथी अपने पराये का भेद नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर शक्ति तो अपार है, लेकिन उसका मस्तिष्क जिहादी मानसिकता का है, जो सही और गलत का नहीं, वो जिधर बढ़ चला उधर रौंदता हुआ चला जाता है, अपने पराये का भेद किए बिना। अनेकों मस्जिदों पर जो हमला हुआ है वो किसी विरोधी धर्म वाले ने, उनको जो वो काफिर कहते हैं, उन्होंने नहीं किया किसी मस्जिद को डिस्ट्रॉय। वो उन्हीं आतंकी हमलों ने, उन्हीं के लोगों ने मस्जिदों को भी निशाना बनाया। उसमें अब तक जाने कितने सामान्य धार्मिक लोगों ने अपनी जानें खोई, जो कि उन्हीं के थे। तो ये बेहद शक्तिशाली बौद्धिक क्षमता के साथ दुस्साहसिक मानसिकता वाला संगठन अगर यही अपनी क्षमता कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करे तो ये पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन ये जहन्नुम बनाने पे लगे हुए हैं। और ये जो खाद पानी देते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी वजह से एक कौम को लोग संदेह की नज़र से देखते हैं, और मुट्ठी भर लोग ही ये सब करते हैं, उनको फायदा इससे है। लेकिन बाकी लोगों की स्थिति, लेकिन उनका अंध समर्थन करने से बाज वो भी नहीं आते हैं प्राय, क्योंकि मौन रहना भी उनकी सहमति ही मानी जाएगी। और आतंकवाद का माहौल ऐसा है कि उनका विरोध करने का दुस्साहस भी कोई नहीं कर पाता है। तो अभी आप हमारे देश में देख लीजिए कि हमास जैसे दस्यु दुर्दांत आतंकवादी संगठन, जिसको अभी बाइडेन ने भी कहा कि ये तो आईएस से भी ज़्यादा क्रूर मानसिकता वाला संगठन है हमास, इसका समाप्त होना बेहद आवश्यक है मानवता के लिए। उन्होंने अपने ही हॉस्पिटल को जानबूझ के, या वहाँ उन्होंने लॉन्चिंग पैड के रूप में हॉस्पिटल का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं उनका रॉकेट या रॉकेट लॉन्चर सहित वो ब्लास्ट हुआ, जिसमें 500 लोग निर्दोष मासूम लोग मारे गए। और अभी और जाने कितने मरेंगे, क्योंकि 500 तो तत्काल मर गए। अस्पताल में भर्ती वही होते हैं जो बीमार होते हैं या होते हैं। अब एक तो इलाज नहीं मिलना, और जो घायल हुए हैं वो भी दम तोड़ेंगे। तो एक बात पूरी दुनिया को समझने की है कि आपका जो हुक्का पानी एक टाइम में बंद हो जाएगा। इजराइल ही गाजा पट्टी वाले लोगों को रोजगार देता था पूरी तरीके से, बिजली, पानी, रोजगार, क्योंकि गाजा पट्टी में जो मजदूरी है 6 गुना ज़्यादा इजराइल में है, और इजराइल में ज़्यादातर मजदूर वहीं के होते हैं। लेकिन वो क्या अब इजराइल ऐसा मौका देगा? बिल्कुल नहीं देगा। और बाकी देश भी अब इससे सतर्क हो जाएंगे। आने वाले टाइम में इनको कोई शरणार्थी भी बनाने को तैयार नहीं होगा। इस्लामिक देश तो वैसे भी इन लोगों को अपने यहाँ नहीं रखते थे। फ्रांस ने इनको शरणार्थी बनाया, परिणाम क्या हुआ? भारत में कांग्रेस ने इनको पाला पोसा, और आज वो भारत में क्या क्या कर रहे हैं, जो हीनियस क्राइम है, वो सब उन्हीं की देन है। तो इस शक्ति पर्व पर हम सभी सनातनियों को भी ये बहुत ध्यान से सोचना और समझना है कि एक मदमस्त विशालकाय महाताकतवर जो जिहादी और आतंकी हाथी है, जब वो अपनों को भी नहीं छोड़ता है, रौंद देता है, कुचल देता है, तो तुम्हारे लिए तो वो उनको जो है ताकत दी ही गई तुम्ही को रौंदने के लिए, लेकिन वो तो अपने को भी नहीं छोड़ता। तो ये
चुनाव के समय आपको ऐसे लोगों को ताकत नहीं देना है जो इस हाथी को चारा पानी देते हैं। तो आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन के हर संकट विघ्न बाधा पर विजय प्राप्त करें और आर्थिक रूप से खूब समृद्धिशाली हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।